इस क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं। मूल यहाँ पे बात आपको समझनी है कि ये जो ट्रिजेक्ट्री है दोनों ही केस में वो आइडेंटिकल फॉलो हो रही है। दोनों ही केस कौन कौन से हैं? एक जिसमें आपने बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से थीटा के एंगल पे लॉन्च किया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और दोबारा में आपने 5 का नहीं 3 का स्पीड लिया है और एंगल वही लिया, लेकिन आपने अर्थ पे ये काम नहीं किया, किसी प्लेनेट पे किया है। और आपने उसी प्लेनेट पे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसके लिए आप वर्किंग प्रोसीजर क्या ले सकते हैं कि दो ट्रेजेक्ट्री बनाइए और ऐसा कुछ करिए कि दोनों सेम आए बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मैंने पहले तो बना दिया एक लेवल ग्राउंड, और अब यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्टाइल ट्रेस कर रहा हूँ, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ चाहे कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट है एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, या यू कैन से कि मोशन जो बॉडी का हो रहा है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट अगर हो रहा है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में ही हो रहा है। सो ट्रेजेक्ट्री डेफिनेटली विल बी काइंड ऑफ पैराबोलिक, या यू कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है। तो आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री होने का मतलब क्या है, उसका क्या चीज़ आइडेंटिकल है? उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो आइडेंटिकल है, उसका जो रेंज है दोनों ही केस में वो आइडेंटिकल है, या जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो आइडेंटिकल है। तो आप तीनों में से जो बात अच्छी लगे आपने उसको फॉलो कर लेना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन बोथ केस विल बी सेम, रेंज इन बोथ केस विल बी सेम, मैक्स हाइट इन बोथ केस विल बी सेम। आपको इन तीनों में जिसका फार्मूला याद हो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको एच का फार्मूला ज़रूर याद होगा, मैं उसको ही लिखे ले रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर देन इसके बाद 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी, यहाँ 2 होता है। रेंज का फार्मूला भी आपको याद होगा, नॉट अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस, साइन स्क्वायर 2 थीटा देन डिवाइड बाई जी। हालांकि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का कुछ लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। बात वहाँ से भी वही पड़ेगी। बात पड़ेगी क्या कि भाई आपका जो यू स्क्वायर है और जो जी है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर आप चेक करो कौन कौन सी चीज़ें दोनों ही केस में सेम है। आप पहले दो में से एक फार्मूला रखो, दूसरे को डिलीट कर दो। यहाँ आपने एच वाला कंटिन्यू किया, दोनों ही केस में इसमें और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सेम एंगल बोला है, तो थीटा जो सेम है तो आप इसे इग्नोर करो। 2 का दोनों ही प्लेनेट में मतलब सेम ही होता है, और एच ट्रेजेक्ट्री जो कि सेम है तो सेम ही होगा। मतलब यू स्क्वायर और जी के अलावा जितना भी मटेरियल है वो सब का सब कांस्टेंट की कैटेगरी में है, तो यू स्क्वायर बाई जी यू कैन से कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि जी डेफिनेटली will be directly proportional to the u square. That kind of conclusion you can generate not from here only but also from here, but also from using equation for trajectory. So g you got directly proportional to the u square, and from here we can say that कि जो g आपका planet में होगा and divide by जो g आपका अर्थ की सरफेस पे होगा, that will be u in planet square of that एंड देन यू इन अर्थ देन स्क्वायर ऑफ दैट। अभी कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर लो। इसको थोड़ा मुझे सावधानी पूर्वक रखना होगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकंड एक बार देख लो वेलोसिटी किधर का है, अर्थ पे आपने बनाई है वेलोसिटी या फिर आपकी प्लेनेट पे है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा से, वेलोसिटी अनदर प्लेनेट, तो प्लेनेट वाला वेलोसिटी भाई 3 है और अर्थ पर जो वेलोसिटी रखे हो आप वो 5 है, तो जी पी ही रहेगा। और जी ई इसका वैल्यू 10 या 9.8, यहाँ कह रहे हैं 9.8 तो मैं वही लिए ले रहा हूँ। इसके बाद में जो इनिशियल वेलोसिटी है प्लैनेट पे वो 3 है, तो मैंने 3 ले लिया। इसके बाद स्क्वायर कर दिया, और यू ई जो अर्थ पर आपने वेलोसिटी दी है प्रोजेक्टाइल को वो लिख दिया आपने। अब क्या बचा है क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन। जी पी जो होगा that will be 9.8 and here we have 3 divided by 5 square of that। तो ये आपका आएगा 9.8 इंटू ये पॉइंट आई थिंक 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 हो जाएगा।
9.8 में 0.36 से अगर मल्टीप्लाई करें तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने की नीड है नहीं, ऑप्शन को देख के ही समझ आ जा रहा है कि ये और ये तो कतई होने ही नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ कर के आ रहा है। और ये हो सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि ये आपका आधे से भी कम नहीं हुआ है। आई मीन कि 0.36 जो है 0.5 से कम है ना। 0.5 जो अगर यहाँ होता तो 9.8 का आधा हो जाता, फिगर तो 4.9 हो जाता। लेकिन यहाँ 0.5 के बजाय 0.36 आप लेके चल रहे हो, तो ये आपका वैल्यू 4.9 जो आना था 0.5 लेने पे उससे कम आएगा। तो वो 4.9 से कम तो एक ही ऑप्शन है ना, दैट इज ए ऑप्शन, सो विल बी द राइट चॉइस।